हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने जाना रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉस क्या होते हैं। आज हम समझेंगे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज का। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें उसकी फील दिला देता हूं। जब हम मिरर में देखते हैं तो जो रियल में है, जो हम हैं, वो तो है ऑब्जेक्ट, और जो मिरर के अंदर बन रही है वो है हमारी इमेज। ये ऑब्जेक्ट और जो मिरर के अंदर बन रही है वो है हमारी इमेज। समझ में आया। लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज को साइंस में किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो समझो। ये समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट तो जो होती है और इमेज जो उसकी मिरर के अंदर बनती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है, ऑब्जेक्ट इट इज द पॉइंट ऑफ intersection of incident rays. Object is the point of intersection of incident rays, यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इस बात को और अच्छे से समझेंगे, अभी एग्जांपल लेंगे जब। लेकिन अभी के लिए बस ये याद रखो कि ऑब्जेक्ट जब भी रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेस निकलेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों रेस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट पे, है ना। तो चाहो तो यहाँ साइड में लिख लो कि रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल ये होगा, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेस निकलेगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से ही निकल रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हम इसीलिए उसको डिफाइन करते हैं इंटरसेक्शन, कि ये दोनों रेस कहां इंटरसेक्ट करेगी, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट कहलाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात। ऐसे ही हम इमेज की भी बात कर लेते हैं। इमेज क्या होता है, इट इज द point of intersection of reflected, या हम ब्रैकेट में बोलें रिफ्रैक्टेड। देखो अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो मिरर की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी ऑब्जेक्ट और इमेज की बात आएगी। तो ऑब्जेक्ट की तो यही डेफिनेशन रहेगी, इमेज के केस में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर जाती है वही पॉइंट कहलाता है इमेज। ठीक है, सपोज ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये भी क्या है, इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इधर से आ रही है सपोज ऐसे सीधी। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर गए, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज। इमेज वहीं पे बनेगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये बात भी हम लिखेंगे कि जहां रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट होगी, वहां इमेज बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम डायग्राम्स बनाएंगे अलग अलग केसेस में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में, तो बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, जहां पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करती है, लेकिन हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि जहां से इंसिडेंट रेज निकलती है। और इमेज क्या है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं इमेज। समझ में आई बात, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, चलो। अब इमेज जो होती है, इमेज दो तरीके की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इमेज के भी दो टाइप हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। उन्हें समझते हैं, बहुत इजी है रे। ऑब्जेक्ट क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रे जहां पर टकराएगी वो ऑब्जेक्ट, या फिर हम देसी भाषा में बोले तो जहां से इंसिडेंट रे निकलेगी वो है ऑब्जेक्ट, समझने के लिए बस। और इमेज क्या था, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर टकराएगी वो है इमेज। ठीक है,
अब देखो इमेज, इमेज दो तरीके की होती है, या तो रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज, या तो रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज। अब इन दोनों को समझते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज करो हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, तो हमने ले लिया एक प्लेन मिरर। क्या ले लिया? प्लेन मिरर, जो हमारे घरों में लगा होता है, जिसमें हम हमारी कॉम्बिंग और सब कुछ करते हैं, सस्ते सवरते हो ना तुम, तो वो प्लेन मिरर होता है, एकदम स्ट्रेट होता है प्लेन मिरर। एक साइड से पॉलिश, यानी कि ये साइड है मिरर के बाहर वाली और ये है मिरर के अंदर जहां इमेज बनती है, ठीक है। तो यहां तुम खड़े हो, ये हो गई ऑब्जेक्ट। क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज निकलती है, तो ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली, अब यहां पे जाएगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, किधर होगी? यहां से रिफ्लेक्ट होगी, किस तरफ होगी? नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? सर सीधे सीधे लग रहा है कि ऐसे फेंकेंगे बॉल को तो ऊपर ही तो जाएगी वो। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या बना लें? नॉर्मल बना लें। नॉर्मल बना लें सर, जितना एंगल इधर बन रहा है उतने एंगल के साथ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या थी? इंसिडेंट रे। ये आ गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। सेम कहानी कि सर यहां से अगर एक इंसिडेंट रे हम ऐसे भेजें तो यहां भी नॉर्मल कैसा होगा? इस तरीके का होगा, ऐसा। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, है ना। अब मुझे बताओ कि हम इमेज को डिफाइन करते हैं जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करे या फिर इंटरसेक्ट करे, ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे। तो यहां देखो ये रिफ्लेक्टेड रे कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या? क्या ये रिफ्लेक्टेड रेस कभी इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी। लेकिन सर अगर अपन पीछे बना लें, थोड़ा अपनी तरफ से बना लें, सर वहां तो होगी नहीं, अपन ही बना रहे हैं अपनी तरफ से कि यार इनको अगर पीछे ले जाए तो पीछे तो इंटरसेक्ट कर जाएगी। यानी कि जब रिफ्लेक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हम उन्हें उल्टी डायरेक्शन में बना के इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। कि सर इसको देखो, अगर मानते कि ये मिरर के अंदर भी होती तो ये इस तरीके की होती, और इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को अगर मानते तो जो मिरर के अंदर होती तो ये कुछ इस तरीके से होती, है ना। तो बेंड कर दी क्या मैंने? इस तरीके से। तो देखो यहां पे ये दोनों रेस इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली और ये वाली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो जाएगी इमेज। लेकिन क्या असली में इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। जब वो असली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हमें उन्हें पीछे बना के इंटरसेक्ट करवाना पड़ रहा है, तब जो इमेज बनती है वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, जब असली में तो नहीं मिल रही है बट मीट व्हेन एक्सटेंडेड बिसाइड, जब पीछे की तरफ हमने उन्हें एक्सटेंड करा तब जाके जो इमेज बनी उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया क्या? तो इसके नीचे का पार्ट विजिबल है, हाँ देखो। तो वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, डू नॉट एक्चुअली मीट, असली में नहीं मिल रही है, डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। बट ऐसा लग रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, और उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? वर्चुअल इमेज। जब वो असली में नहीं मिल रही है और हमें दिख रहा है कि सर ये तो दूर दूर जा रही है, मतलब डाइवर्ज हो रही है, तो अगर डाइवर्ज हो रही है तो किसी एक पॉइंट से तो निकल के हो रही होगी। दैट पॉइंट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इमेज को हमने डिफाइन किया था जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करें। अब
अगर वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हमें पीछे उन्हें एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में जो इमेज बनती है वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। और अगर एकदम सिंपल फील दिलाऊं मैं तुम्हें, तो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है, देखो ये तो हम मिरर के बाहर खड़े, ये मिरर, हम बाहर खड़े, हम ऑब्जेक्ट, अगर मिरर के अंदर इमेज बनती है तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। समझ में आया? ये ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, असली में नहीं मिलती है, अंदर से डाइवर्ज होती हुई आती है। लेकिन वहीं अगर मैं रियल इमेज की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सपोज करो इस बार मैंने मिरर लिया कर्व्ड, कोई कर्व्ड मिरर ले लिया मैंने, है ना, बस एग्जांपल से समझा रहा हूं, इसकी मैं टेंशन लो सर हमें भी बनाना आना चाहिए क्या, ये सीखेंगे अपन, ठीक है। अभी बस ये समझो कि वर्चुअल इमेज क्या है और रियल इमेज क्या है। सपोज इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट, तो एक रे मैंने भेजी इस तरीके से और वो टकरा के ऐसे निकल गई। फिर दूसरी रे ये थी इंसिडेंट रे, ये थी रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्जेक्ट से निकलती है हमेशा, देखो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलती है, ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे निकलती है, तो दूसरी भी ऑब्जेक्ट से निकलेगी, तो उसको मैंने भेजा यहाँ कहीं, तो ये भी इंसिडेंट रे। अब यहाँ टकराएगी तो फिर इस तरफ कहीं जाएगी, तो ये देखो इस पॉइंट पे ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, तो ये पॉइंट कहलाएगा इमेज। जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर जाए तो फिर बनती है रियल इमेज, जब एक्चुअली में मीट ना करे और पीछे ले जाके बनानी पड़े तो बनती है वर्चुअल इमेज। समझ में आई बात? देखो यहाँ तो डायरेक्ट मिल गई, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे डायरेक्ट मिल गई, तो फिर इसे हम बोलते हैं रियल इमेज। तो क्या लिखेंगे, व्हेन reflected rays actually meet at a point, that point is called real image। तो रियल इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट, या फिर मीट की जगह इंटरसेक्ट लिख लो क्योंकि हमने पहले वाले डेफिनेशन में भी इंटरसेक्ट ही लिखा था। तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती है तब तो रियल इमेज बनती है, और जब एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करती है, हमें पीछे ले जाके करानी पड़ती है, तो वर्चुअल इमेज बनती है। आई होप पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो रियल इमेज जो बनती है ना, ये हमें ऐसे नजर नहीं आती क्योंकि हवा में बनती है, वर्चुअल इमेज तो मिरर के अंदर बन रही है, ठीक है। रियल इमेज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कोई स्क्रीन रखनी पड़ती है। सर एग्जांपल बताओ, एग्जांपल है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर को अगर तुम ऐसा आसमान, खुले आसमान की तरफ यूं ऊपर कर दो तो क्या तुम्हें कुछ नजर आएगा, जो भी चीज वो प्रोजेक्ट कर रहा है? नहीं, हमें उसे एक वॉल या किसी पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट कराना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रीन। क्योंकि प्रोजेक्टर जो बनाता है वो रियल इमेज बनाता है, और रियल इमेज जब बनती है ना तो हवा में नहीं बन सकती, हमें एक सॉलिड सरफेस चाहिए जिसपे वो हमें नजर आएगी, ठीक है। तो बन तो रही है लेकिन वो हमें नजर नहीं आती, तो हमें एक सॉलिड सरफेस चाहिए जिसपे वो इमेज नजर आए हमें। तो रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। हमें एक स्क्रीन रखनी पड़ती है, कोई सॉलिड सरफेस दीवार रख दो या कोई पर्दा रख दो, तब जाके वो इमेज हमें नजर आएगी। क्लियर है बात? तो हम ये बात लिखेंगे कि रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज कहां पे बन जाएगी? स्क्रीन पे बन जाएगी। समझ में आई बात? लेकिन वर्चुअल इमेज, अब मुझे बताओ, वर्चुअल इमेज तो मिरर के अंदर बन रही है। वर्चुअल इमेज जैसे तुम कांच में देखते हो अपने घर वाले, उसमें वर्चुअल इमेज कहां बन रही है? मिरर के अंदर। तो वहां जाके तुम स्क्रीन रख सकते हो क्या? मिरर की दुनिया में जा सकते हो क्या तुम? सन्नानिया नहीं, मिरर की दुनिया में हम नहीं जा सकते, तो वहां जाके स्क्रीन रख ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो स्क्रीन पे नहीं बनती और डायरेक्ट ही बन जाती है। तो हम बोलेंगे, ये वाला पार्ट नजर आ रहा है क्या? हाँ, वर्चुअल इमेज कांट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है, रियल इमेज बनती है स्क्रीन पे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कांट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। क्लियर है? तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो।
ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे कर्व्ड सरफेस या फिर मैं बोलूं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम कम टाइम का लेक्चर रख रहे हैं क्योंकि स्फेरिकल मिरर में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना चाहता हूं। तो समझो क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि दो तरह की चीजें होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट जो हम होते हैं, इमेज जो हमारी बनती है। तो ऑब्जेक्ट की साइंस में डेफिनेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, है ना। और अगर हम समझे तो ऐसा पॉइंट जिससे इंसिडेंट रेज निकलती है, ऐसा पॉइंट जिससे इंसिडेंट रेज निकलती है, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। और इमेज की डेफिनेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जहां से रिफ्लेक्टेड रे टकराती है। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे कहां पे इंटरसेक्ट हुई, वही पॉइंट कहलाएगा इमेज। फिर हमने देखा इमेज दो तरीके की होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रही है, एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज, और अगर एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हमें पीछे ले जाके बनाना पड़ रहा है, तो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है। समझ में आया? चलो बाय बाय।